Hello guys, welcome back to my channel डॉक्टर शिवानी ड्रीम लाइफ। वेलकम बैक टू द येट अनदर ट्रेवल व्लॉग। तो हम हैं बनारस में हम लोग आए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए। हम लोग पहली बार आए हैं और आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा एकदम स्पिरिचुअल वाइब हमें मिली है। मैं अपनी फैमिली इन लॉज के साथ आई थी और हमारा अचानक से प्लान बना। तो मैं ना व्लॉग बनाना आपको पता ही है कि मैं बंद कर चुकी थी, एक साल से ज़्यादा हो गया है। बट अचानक से जब मैं मंदिर पहुंची तो मुझे याद आया कि व्लॉग बनाना चाहिए। तो स्टार्टिंग का ट्रेवल तो मैंने शॉर्ट्स में डाल दिया है, आपको दिख गया होगा। बट फुल डिटेल में आपको मंदिर के दर्शन मैं व्लॉग में करवा रही हूँ, वो भी फुल और आराम से आप देख सकते हो। हम लोग ना पहले हम लोग गए थे, जब बनारस पहुँचे हैं तो बीएचयू के अंदर से आपको जाना है। वहाँ पे आपको मिलती है पार्किंग। अगर आप कार से आए हैं, कार पार्क करने के बाद आपको वहाँ से करना पड़ता है रिक्शा ला के आपको टेम्पल के पास एक गली है वहाँ पे उतारता है। वहाँ से हम लोग पैदल जा रहे हैं मंदिर तक आपको पैदल ही जाना है। कोई वहाँ पे ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं है क्योंकि गाड़ियाँ वहाँ पे रोक दी जाती हैं और वहाँ पे जा नहीं सकते हो। तो वहाँ पे हम लोग को उतार दिया गया था। हम लोग वहाँ से पैदल जा रहे हैं। बट मंदिर की जो वे है वहाँ पे आपको चारों तरफ प्रसाद वगैरह खाने के सामान हर चीज़ें मिलती हैं। वो सामने आपको जो बिल्डिंग दिख रही है पत्थरों से, वो हमारा मंदिर है। बट हम लोग मंदिर जाने से पहले, हम पहली बार आए थे तो हमें कुछ नहीं पता था। हम लोग ने बाहर जो प्रसाद वगैरह मिल रहे हैं वहीं पे रुक के अपना लॉकर वगैरह में सारा सामान रख दिया था और स्लीपर्स वगैरह यहीं उतार दी थी। यहीं से हमने प्रसाद वगैरह भी ले लिया। बट अंदर भी आपको सब कुछ मिलता है, तो आप चाहो तो अंदर जाके लो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बिकॉज गर्मी का टाइम था, हम लोग मई एंडिंग में गए हैं और बहुत धूप थी। इवन आप समझ सकते हो कि 9:30-10 बजे इतनी ज़्यादा धूप हो गई थी कि हम लोग को लौटते लौटते बिल्कुल हमारे हाथ पैर वहाँ पे जल चुके हैं। पत्थर वगैरह बहुत ज़्यादा जलता है मंदिर का। तो हम लोग ने स्लीपर्स वगैरह यहीं उतार दी थी। इवन मेरी डॉटर छोटी 3 साल की है, उसका भी हमने वहीं उतार दिया था। तो ये गलती आप मत करना। बट हाँ, अगर ठंडियों का मौसम है तो आप आराम से चल सकते हो बाहर भी उतार के। हम लोग ने यहाँ से प्रसाद वगैरह ले लिया था क्योंकि अंदर 2 मंदिर होते हैं, काशी विश्वनाथ का मंदिर और माता जी का एक मंदिर है, वहाँ भी दर्शन करना होता है। तो हम लोग दोनों प्रसाद एक में रखवा लिए थे। प्रसाद अलग अलग रेट पे वहाँ पे मिलता है, जैसा आप बड़ा बनवाओ छोटा बनवाओ वैसे होता है। फिर वहाँ से आप जब मंदिर के लिए जाओगे तो वहाँ पे 2-3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अगर आप टिकट ले रहे हो तो टिकट कैसा ले रहे हो, टिकट आप सिंपल वाला ले रहे हो तो आपको क्यू मिलेगा। अगर आप कोई स्पेशल पूजा करानी है या कुछ आपने माना हुआ है उसकी पूजा करानी है, उसका चार्जेस अलग है। और अगर आप कुछ भी नहीं करो, सिंपल लाइन में लगना है, तो लाइन में लगने के लिए आपको दूसरा वे जाना होता है। वहाँ पे अराउंड जैसे मैयत वगैरह के दर्शन हम लोग करते हैं ना, वैसा ही होता है। आपको 2-3 घंटे, हो सकता हो कि 3-4 घंटे भी लाइन में लगना पड़े क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी। मैं आपको अभी आगे चल के दिखाऊंगी। तो हम लोग यहाँ से जब निकले, हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे थे, तो हम लोगों ने प्रसाद लेके बहुत ज़्यादा आगे जाने के बाद हमें पता चला कि लाइन में लगना बिल्कुल सही नहीं है। फिर हम लोग वापस आके हम लोग ने टिकट लिया है। यहाँ से हम लोग पैदल गए थे और सच बताऊँ तो हम लोग सुबह से निकले हुए हैं, कुछ खाया पिया नहीं था, बस मन में था कि पहले दर्शन हो जाएं। हम लोगों ने दर्शन करने के लिए वहाँ पे टिकट ले लिया था। टिकट पर पर्सन हमारा पड़ा था 300 रुपीज़ का। हम लोग 5-6 लोग थे, हमारा ड्राइवर भी था, तो उसके हिसाब से हमारा टिकट मिला था। टिकट को आप जब वापस करते हो वहाँ पर आपको एक मतलब लड्डू जो प्रसाद होता है वो ज़रूर देते हैं पर टिकट के हिसाब से। तो हमारे 5 टिकट थे, हमें 5 लड्डू के डिब्बे छोटे छोटे मिले थे, वो आपको वहाँ जाके लेना होता है। यहाँ पे ना अंदर जब हम अंदर आए तो अंदर बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हो कितनी धूप हो गई थी और कितना ज़्यादा जल रहा था। तो हम लोग एकदम साइड पे चल रहे थे, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा जलने लगी थी तो उसको हम लोगों ने बाद में गोदी ले लिया था। ये है अंदर का व्यू। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये साइड में ना जो आपको दिख रहा है वहाँ पे लॉकर्स वगैरह बने थे, तो आप यहाँ भी आके सब अपने स्लीपर्स उतार सकते हो, अपना लॉकर रख सकते हो। और आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं था इसके बाद, क्योंकि यहाँ पे अंदर जाके मंदिर का दर्शन स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप लोग वेट कर सकते हो, रुक सकते हो, खा पी सकते हो बैठ के आराम से। और यहाँ पे ना प्रसाद वगैरह भी ले सकते हो, पूजा का सामान ले सकते हो और लॉकर में अपने सारा सामान रख सकते हो। ये मेरी डॉटर और मेरी भाभी की बेटी है, वो दोनों खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। एंड दिस इज़ द व्यू मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। सब लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे, बहुत गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और हम लोग ने स्लीपर्स तो बाहर उतार ही दिया था। बट हाँ, यहाँ पे मैंने रख दिया था और दर्शन करने के बाद हम मिले हैं आपको घाट की तरफ जाने के लिए। हमारे दर्शन हो चुके हैं इस टाइम पे क्योंकि फ़ोन बिल्कुल अलाउ नहीं था। फिर हमने लौट के आके वापस बाहर जाके मैंने फ़ोन लिया है और फिर मैं अंदर आई हूँ घाट के लिए, क्योंकि यहाँ से गेट नंबर 1 से आप जाओगे तो उधर आपको घाट दिखेगा। बट घाट भी हम लोग नहीं जा पाए थे क्योंकि 11 बज गया था और 11 बजे जो जगह थी वो बहुत ज़्यादा पत्थर में थी और तप रही थी। इवन पुलिस वाले जो भी लोग वहाँ पे थे,
सिक्योरिटी वाला उन्होंने मना कर दिया कि आप लोग मत जाओ, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, बच्चे हैं, तबीयत ख़राब हो जाएगी। बट फिर भी हम लोगों ने कोशिश करके थोड़ा बहुत, मैंने जितना कवर कर पाई हूँ मैंने कवर किया है वहाँ जाके। और देख सकते हो आप यहाँ पे लिटरली मुझे भागना पड़ा था। और आपको मैं बता दूँ, मेरी मदर इन लॉ और हम लोग के पैरों में छाले भी पड़ चुके थे यहाँ पे एकदम इस टाइम पे। और आगे वो टेंट लगा है वहाँ पे ठीक था, वहाँ पे फैंस वगैरह भी लगे हैं, तो लोग वहाँ पे रेस्ट कर रहे थे। और वहाँ से ना आगे आपको दिखेगा, मतलब घाट दिखेगा, बट सच बताऊँ घाट पे कोई नहीं था उस टाइम पे, सब जल रहा था। और गर्मी के टाइम पे तो पानी भी बहुत नीचे था, बहुत कम भी था। और अगर हो सकता हो बारिश का मौसम या सर्दी होती तो पानी ऊपर रहता है, तो ठंडक भी बनी रहती है और लोग जाते भी हैं। बट हम लोग बहुत गलत टाइम पे गए थे, बट दर्शन करना था, तो दर्शन में तो कोई भी टाइम कोई भी मौसम नहीं देखा जाता है। तो हम लोग वहाँ पे गए और बस हम लोगों ने वहाँ पे ना अमूल का, देखिए आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे ना अंदर आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह भी मिल जाएंगे खाने के लिए, पीने के लिए, तो उसकी टेंशन नहीं है। अगर आप कुछ लेके भी नहीं जा रहे हो तो आप खा सकते हो। हम लोगों ने यहाँ से, सिर्फ गर्मी थी तो लस्सी वगैरह पिया। और आप ये देख सकते हो घाट, मतलब कोई भी नहीं था और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, सब तप रहा था। बट फिर भी मैं बोलूँगी जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने, पुलिस वाले जो भी थे, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। वहाँ पे वो लोग वेट कर रहे थे। और ये है हमारा व्यू। एंड आपको मैं सच बताऊँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था दर्शन करके हम लोग को वहाँ पे। वहाँ से फिर निकल के हम लोग गए थे संकट मोचन मंदिर। ये है संकट मोचन मंदिर हनुमान जी का। बट अंदर तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं था फ़ोन ले जाना, तो हम लोग ने फ़ोन कार में रखने के लिए वापस यहाँ तक मैं आई और यहाँ पे पता चला कि फ़ोन अंदर अलाउ ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ने अपने ड्राइवर को वापस भेज दिया था फ़ोन लेने के लिए। बट फिर भी मैं यहाँ तक थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर पाई थी, क्योंकि वहाँ पर अगर आप आए हो तो आपको दर्शन ज़रूर करना होगा। फिर वहाँ से हम लोग निकल के गए थे ढाबा, क्योंकि हम लोगों ने दर्शन करने से पहले कुछ भी नहीं खाया था। ढाबा आए थे हम लोग, ये ढाबा स्पेशल है, बहुत दूर जाने पर मिल रहा था, हम लोग को कुछ भी नहीं मिला था। जब हम मिर्ज़ापुर के लिए जा रहे थे विंध्याचल दर्शन करने, तो हमें वहाँ पे सिर्फ एक ढाबा अच्छा मिला, वो हम लोग ने वहाँ पे लंच किया। लंच पे हम लोग ने सिंपल थाली वगैरह मंगा लिया था, क्योंकि बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया था, तो भूख बहुत ज़्यादा थी। थाली वगैरह में आपको प्योर प्रॉपर हर चीज़ मिल जाती है, तो ईजी हो जाता है खाने पे। बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये सब चीज़ें खाई थी। बट फूड बहुत अच्छा था, और अगर आप जाना तो ज़रूर ट्राई कर सकते हो, रेट भी बहुत रिजनेबल थे। वहाँ से हम लोग अराउंड 200 रुपीज़ थाली थी। फिर वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं विंध्याचल दर्शन करने के लिए, माता जी का मंदिर। ये है मिर्ज़ापुर हाईवे पे पड़ता है। मिर्ज़ापुर से लौटते लौटते हम लोग वापस इलाहाबाद प्रयागराज आ जाएंगे, तो वो हमारे लिए ईजी पड़ रहा था। हम लोग बनारस जब पहुँचने से बाद में हम लोग आए दर्शन करने के लिए माता जी के मंदिर। तो यहाँ पे हम लोग ने एक जगह कार पार्क किया, तो वहीं से हम लोग ने ना प्रसाद भी ले लिया, क्योंकि बाहर बहुत धूप थी और पार्किंग हम लोग को धूप में नहीं करनी थी। यहाँ पे हम लोग को थोड़ी सी छाए में पार्किंग मिल गया था, तो यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किया। बट वही वही कहते हैं ना कि गर्मी और हर चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे माता जी के मंदिर में भी पत्थर का पूरा काम चल रहा है, आप देख सकते हो। पूरा अभी वो पूरा रिनोवेशन पे चल रहा था, और हम लोग को यहाँ तक पूरा इतनी गर्मी में पत्थर पे चल के जाना था, नहीं तो ना पूरा ये बना हुआ था। बट फिर भी हम लोग गए अंदर, और यहाँ से ना स्टार्ट हो जाता है पूरा प्रसाद और मार्केट भी, बच्चों के टॉयज़ की, और मतलब कपड़े वगैरह के भी थोड़ी थोड़ी थी, भगवान जी के सामान के बहुत ज़्यादा मार्केट थी, खाने के थोड़े स्टॉल्स वगैरह थे, शॉप्स थी। बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ से ना थोड़ा सा आधा 1 किलोमीटर तक हम लोग को चल के जाना था। फिर वहाँ से मंदिर था। यहाँ पे आपको चूड़ियों की दुकान दिखेगी, चिप्स वगैरह के, बच्चों के खाने के सामान थे, भगवान जी का तो बहुत सारा सामान था। हम लोगों ने प्रसाद वगैरह तो वहीं से ले लिया था, तो हम लोग को यहाँ पे कुछ लेना था नहीं, हम लोग सिर्फ दर्शन करने के लिए गए थे। एंड दर्शन भी बहुत अच्छे से हुआ हम लोग का अंदर माता जी के मंदिर पे, और बहुत ही अच्छा लगा था। उस दिन हम लोग को थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा लग गई थी, हम लोग सब बीमार पड़ गए थे, बट फिर भी हम लोग को दर्शन बहुत अच्छे से मिल गए थे। और ये यहाँ तक आने के बाद ना फिर आप देखोगे फिर कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गया था। बट ठीक है, हम लोग को दर्शन करना था, तो हम लोग यहाँ से गए अंदर। मंदिर पूरा ना गर्म था और मिट्टी पे था पूरा दर्शन करने के लिए, बट हम लोग गए थे अंदर। एंड दिस इज़ विंध्याचल माता जी का मंदिर है ये, और अंदर आपको जाना पड़ता है। अंदर फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पे फ़ोन अलाउ था। बट आप वर्क देख सकते हो कितना सुंदर बन रहा था, पूरे पत्थर का काम हो रहा था। मैं फिर एक बार दोबारा ज़रूर आऊँगी जब ये पूरा बन जाएगा, और शायद मैं आपको तब अच्छे से दिखा पाऊँ कितना सुंदर मंदिर था। बट वही गर्मी थी तो, और भीड़ भी बहुत थी, कंस्ट्रक्शन के वर्क में कुछ समझ भी नहीं आया। वहाँ पे ना एक यहाँ भी सेम था कि लाइन लगनी थी, या तो विदाउट लाइन आप जाओ या बहुत लंबी लाइन लगाओ। हमारे पास बच्चे थे तो हम लोग इतनी लंबी लाइन नहीं लगा पा रहे थे। आप देख सकते हो ये लाइन कितनी लंबी थी, यहाँ से शुरू होकर घूम के हमको वापस घर ही आना था। बट फिर भी हम लोगों ने, एक पंडित जी वहाँ पे 2-3 लोग थे, उन लोग से बात किया कि हमारे पास बच्चे हैं, हम लोग बहुत दूर से आए हैं, तो उन्होंने हमें ना जल्दी दर्शन करा दिए थे। साइड से उन्होंने ले जाके बोला कि उधर से आप जाओगे तो वहाँ से आपको दर्शन मिलेगा। बट वो बता भी रहते हैं कि लंबी लाइन पे भी अगर आप खड़ोगे तो आपको कम से कम आधा 1 घंटा लग जाएगा यहाँ पर भी। तो फिर हमारी बेटी की ना थोड़ी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं लगी, उसको ना मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है, तो उसको कार में 2-3 बार वॉमिटिंग हो गया था, और उसने कुछ भी नहीं खाया था। तो हम लोग ने सिर्फ जल्दी जल्दी दर्शन किया, और वो सोने वाली थी, तो उसको हम लोग ने सिर्फ जाके मंदिर में, हमें अच्छे से दर्शन मिल गया था। हम लोगों ने दर्शन करके तुरंत हम घर के लिए निकल लिए थे। और
ये है, यहाँ से हम लोग वापस निकल रहे हैं और मेरी बेटी ना इस टाइम पे सो चुकी थी मेरी गोदी में ही। हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे बट बहुत अच्छा दर्शन हुआ। वहाँ से हम लोग वापस निकल लिए थे, मिर्ज़ापुर से सीधे हम लोग प्रयागराज के लिए निकले थे। और अगर हम लोग 12 बजे से लेके हम लोग 3 बजे तक घर वापस आ गए थे। हम लोग रास्ते में कोई भी स्टॉपेज नहीं लिया था। और अराउंड हम लोग की 10 आवर्स की जर्नी थी, मतलब मॉर्निंग से जाना और लौटने में बस हम लोग को दर्शन करने थे। तीनों मंदिर में किए हम लोग ने, बनारस में काशी विश्वनाथ और संकट मोचन का मंदिर, और फिर हम लोग मिर्ज़ापुर आए थे। वहाँ पे हम लोग ने विंध्याचल माता जी का दर्शन किया। बीच में 2 जगह स्टॉपेज लिया था, एक जगह चाय पीने के लिए और एक जगह लंच के लिए। तो अराउंड हम लोग 10-11 घंटे की जर्नी में वापस आ गए थे। होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो।